हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन दी ऑर्डिनरी जीएफ सॉल्यूशन 15% के ऊपर। ये इनका रिसेंट लॉन्च है, मैंने इसको नायका से परचेज किया था। ये बेसिकली एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, तो इफ़ यू आर 25 एंड अबव ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करूंगी ग्रोथ फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे हमारी स्किन के लिए काम करते हैं। ये जो ऑर्डिनरी ने ग्रोथ फैक्टर लॉन्च किया है, ये इन्होंने कैसे फॉर्मुलेट किया है, इसको कैसे यूज करना है, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आप 25 से बिलो भी हैं तो भी यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ग्रोथ फैक्टर्स होते क्या हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स जो कि सिग्नल मीडिएशन का काम करते हैं इनसाइड और आउटसाइड दी सेल्स। आप इनको बॉडी ट्रांसमीटर की तरह समझ लीजिए। जब हम ग्रोथ फैक्टर्स को टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वो जाके हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, सिग्नल करते हैं टू प्रोड्यूस मोर कोलेजन, और हमारी स्किन का जो नेचुरल रिपेयरिंग और रीजनरेशन का मैकेनिज्म है वो स्पीड अप हो जाता है, रिजल्टिंग लेस रिंकल्स, लेस फाइन लाइंस, मोर प्लम्पर एंड यूथफुल लुकिंग स्किन। ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी में नेचुरली होते हैं, बट एज वी एज ग्रोथ फैक्टर्स के लेवल्स डिक्रीज होने लग जाते हैं, जिस वजह से कोलेजन उतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करती है बॉडी, और जो नेचुरल स्किन रीजनरेशन का मैकेनिज्म है स्किन का वो स्लो डाउन हो जाता है। वी गेट साइंस ऑफ एजिंग, वी गेट रिंकल्स, वी गेट फाइन लाइंस, स्किन का टेक्सचर काफी रफ होने लगता है, लॉस ऑफ हाइड्रेशन। और देखो, हम एजिंग को रोक नहीं सकते हैं, वी कैन ओनली स्लो डाउन इट इफ यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, वी फॉलो अ गुड डाइट, और हमारा एक अच्छा स्किन केयर रूटीन है तो हम अपने 40 में भी 30 के लग सकते हैं। और अगर हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, वी डोंट हैव एनी स्किन केयर रूटीन, वी ईट जंक अलॉट, तो हम अपने 30s में भी 40s के लग सकते हैं। तो उसका उल्टा भी हो सकता है, इट्स ऑन यू। अच्छा स्किन केयर रूटीन होना हेल्प करता है इन लॉन्गर रन। इफ यू हैव अ एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन जिसको आप रोज फॉलो करते हैं तो इट विल ऑफ कोर्स गिव यू रिजल्ट्स। और ग्रोथ फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ फैक्टर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम ह्यूमन सोर्स, दे कैन बी डिराइव फ्रॉम एनिमल, दे कैन बी डिराइव फ्रॉम ब्लड, और दे कैन बी डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। तो ये जो दी ऑर्डिनरी ने फॉर्मुलेट किया है, दे हैव यूज प्लांट बेस्ड ग्रोथ फैक्टर्स। इन्होंने इसमें 3 ग्रोथ फैक्टर्स डाले हुए हैं, ईजीएफ, आईजीएफ एंड टीजीएफ, और तीनों ही प्लांट बेस्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं। When I say human source growth factors, then they are derived from human skin cells which are grown in laboratory, such as skin cells, bone marrow, stem cells और fat cells। वहां से ये लोग डिराइव करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को। और एनिमल सोर्स ग्रोथ फैक्टर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम स्नेल्स, और ब्लड से भी ग्रोथ फैक्टर डिराइव होता है फ्रॉम प्लाज्मा विच इज कॉल्ड पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। प्लांट बेस्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि दी ऑर्डिनरी ने यूज किए हुए हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आर मेनी टाइप, लाइक वी हैव ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो कि इन्होंने यूज किया है, जो कि सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। देन दे हैव आईजीएफ, इन्होंने आईजीएफ भी यूज किया हुआ है, विच इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो कि प्रमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज। Then we have TGF transforming growth factors, we have FGF fibroblast growth factors, we have NGF nerve growth factor, we have VEGF which is vascular endothelial growth factors जो कि न्यू ब्लड वेसल्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है। और वी हैव पीडीजीएफ जो कि मैंने आपको बताया, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो कि प्लाज्मा से डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पे जो दी ऑर्डिनरी ने यूज किए हुए हैं, दे हैव ईजीएफ, आईजीएफ, टीजीएफ, एंड दे हैव यूज 15% कंसंट्रेशन ऑफ इट। तो आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने 5-5% तीनों ही यूज किए होंगे, बिकॉज इन्होंने सच कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं हुआ है अपनी वेबसाइट पे। और ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वी विल सी द रिडक्शन इन स्माइल लाइंस, फोरहेड लाइंस, क्रोज फीट एंड नेक लाइंस। और एज ऑफ नाउ मुझे क्रोज फीट या फिर स्माइल लाइंस या फोरहेड लाइंस का दिक्कत नहीं है, बट आई हैव वेरी प्रोमिनेंट नेक लाइन विच कैन बी सीन इन द वीडियो इटसेल्फ। तो मैं इसको पेयर अप करूंगी अलॉन्ग विथ माई मल्टीपेप्टाइड। हालांकि आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट विथ माई मल्टीपेप्टाइड सीरम, बट आई विल टारगेट माई नेक लाइन्स। और जब एक पूरा बोतल मैं यूज कर लूंगी इसका ऑन माई नेक लाइन आफ्टर अ मंथ और सो, मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या रिजल्ट्स मुझे मिले। ग्रोथ फैक्टर से हमें ज्यादा फास्टर रिजल्ट मिलते हैं, स्पेशली इफ वी लेयर इट अप विद अदर
एंटी एजिंग स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैंने बताया मैं रेटिनॉल यूज नहीं करती हूँ, तो आई एम गोइंग टू लेयर इट विद माय मल्टीपेप्टाइड सीरम। और ब्रांड ने बोला है आफ्टर क्लेंजिंग डायरेक्टली आप ग्रोथ सीरम अप्लाई करना, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिन है, वाटर लाइक है। और अगर आपने दी ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज किया है तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक है, उसको आपको बाद में यूज करना है। तो इस तरीके से लेयर करके मैं अपने नेक लाइंस को टारगेट करने वाली हूँ, एंड देन यू विल सी कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। और ऑब्वियसली जो ह्यूमन सोर्स ग्रोथ फैक्टर्स सीरम होते हैं वो ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स देते हैं, उनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं कंपेरेटिव टू द प्लांट बेस्ड वन, बट दीज आर रियली सेफ। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग दिस। एंड दी ऑर्डिनरी ने बोला है कि यू शुड नॉट लेयर इट अप विद एनी काइंड ऑफ एक्सफोलिएटिंग एसिड्स एंड विटामिन सी। मैं बोलूंगी कि जब भी आप लोग एंटी एजिंग से रिलेटेड कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो तो उस दिन कोई भी विटामिन बेस्ड कोई भी किसी भी और तरीके का आप स्किन केयर इंग्रेडिएंट मत यूज करना। ओनली इफ यू नो लेयरिंग वेरी वेल देन यू कैन डू इट। क्योंकि लेयरिंग के भी बेनिफिट्स होते हैं ओनली इफ यू आर यूजिंग 2 और 3 इंग्रेडिएंट्स। अगर आप बहुत सारी लेयरिंग करोगे तो ऑफ कोर्स स्किन इतना ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मैं इसको मल्टीपेप्टाइड के साथ लेयर करूंगी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रेटेनॉल। तो अगर आप मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज करते हो तो आप इसको पहले यूज करना, उसके बाद आप मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज कर सकते हो। बाकी इसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का एक्सफोलिएटिंग सीरम या फिर विटामिन सी या किसी और तरीके का सीरम आप लेयरिंग मत करना। और अगर आप अपने लेट 20s में है तो यू कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस। Even if I don't have any signs of crow's feet, forehead lines, smile lines, but still I am using this to target my neck lines, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो if you are 25 and above। और मेरे पास ना बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं कि हम 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, हमें पेप्टाइड यूज करना है, हमें रेटिनॉल यूज करना है। यू डोंट नीड दीज प्रोडक्ट्स। अगर आपको साइंस ऑफ एजिंग है ही नहीं, आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में कोलेजन बना रही है, तो व्हाई डू यू नीड रेटिनॉल, व्हाई डू यू नीड एनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? दैट विल बी अ वेस्ट। आई नो ग्रोथ फैक्टर सीरम के बाद भी मेरे पास ऐसे क्वेश्चन लेके लोग आएंगे कि हमें ग्रोथ फैक्टर सीरम यूज करना है, वी आर इन अवर टीन्स, 19 18 एज के लोग आके बोलते हैं कि हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपको साइंस ऑफ एजिंग आने लगेंगे आफ्टर 25 देन ओनली यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपको कोई इशू है स्किन से रिलेटेड तो यू डेफिनेटली नीड टू pass टेस्ट, और यू डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट टू योर डर्मेट फर्स्ट बिफोर यूजिंग दीज टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। और pass टेस्ट करना वैसे भी जरूरी है स्किन केयर, कोई भी तरीके की स्किन केयर जब हम यूज कर रहे हैं उससे पहले। तो इस तरीके से जब आप इसको लेयर करेंगे विद मल्टी पेप्टाइड्स यू विल गेट मोर फास्टर रिजल्ट्स। और मैं तो अपने मल्टी पेप्टाइड के साथ इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। आई यूज इट ट्वाइस अ वीक, कभी कभी वंस अ वीक, बट आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ। तो लेट्स सी मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड मैं ना एक टोटल एंटी एजिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगी जिसमें मैं बात करूंगी रेटिनॉल, मल्टीपेप्टाइड, आर्गलाइन सॉल्यूशन और ये ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह वगैरह की। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस एज ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हो तो आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए। एज ऑफ नाउ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।